हेलो बच्चों, मैं उस सौरभ सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आज कोशिश करता हूं आपको अच्छे से अच्छा बेहतर कंटेंट देने के लिए, बेहतर और पढ़ाने के लिए। बस आप बने रहिए मेरे साथ ओनली फ्यूचर पॉइंट्स बाय सौरभ सर। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूँ मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर होते हैं। कक्षा 11 में मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, वो सारे चैप्टरों को बताऊंगा। सारे इंट्रोडक्शन में बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं और क्यों होते हैं, वो सारे चैप्टरों को बताऊंगा। तो आप बिल्कुल अच्छे से देखते रहिए वीडियो को। देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है क्लास 11th मैथ्स इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। देखिए, मैथ 11th और 12th की मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस चीज़ को ध्यान देना। जो भी मैथ से पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो ध्यान देंगे, 11th और 12th की मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होती। इनका उपयोग एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, एनडीए वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से चैप्टर हैं। देखिए, पहला चैप्टर जैसे है इसमें समुच्चय। देखो, इसमें आपको समुच्चय से संबंधित चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर देखिएगा संबंध एवं फलन, तो इसमें संबंध एवं फलन के बारे में। और तीसरा त्रिकोणमितीय फलन, ये आप 10th में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत 10th में पढ़ चुके हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चौथे नंबर पे देखो गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ना होगा। और इसमें 5वें नंबर पे ध्यान दीजिएगा सममित संख्याएं और द्विघात समीकरण, सममित संख्याएं और द्विघात समीकरण, ये 5 नंबर का है। तो इसमें इन सभी चैप्टरों को पढ़ना है। पहले नंबर पे समुच्चय, दूसरे नंबर संबंध एवं फलन, तीसरे नंबर त्रिकोणमितीय फलन, चौथे नंबर पे गणितीय आगमन का सिद्धांत, 5वें नंबर पे सममित संख्याएं और द्विघात समीकरण। अब छठे नंबर पे देखिएगा, छठे नंबर पे क्या है, छठे नंबर पे है रैखिक असमीकरण। इसमें और एक्स और वाई वाले से संबंधित समीकरण दी जाएगी, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर पे है क्रमचय संचय, जो हमको क्रमचय और संचय के बारे में ये 7वें चैप्टर में पढ़ना होगा। और इसके बाद में इसमें एक्सरसाइज वगैरह दी रहती। 8 नंबर में ध्यान दीजिएगा द्विपद प्रमेय, इसमें थ्योरम से संबंधित परिभाषाएं पढ़नी होंगी। ये ध्यान रखिएगा, ये कक्षा 10 से रिलेटेड नहीं है ये सारे चैप्टर। अनुक्रम तथा श्रेणी, ये भी आपको नया चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। देखिए, 10 नंबर पे सरल रेखाएं, या आपने 10th में इसका कुछ ना कुछ यूज किया होगा। 11 नंबर पे देखिए शंकु परिच्छेद। ठीक है, तो ये 11 नंबर शंकु परिच्छेद, इसको जो है आप कक्षा 12th में अच्छे से यूज करेंगे। अब देखते हैं 12 नंबर पे, कुल 16 चैप्टर हैं, इस चीज़ को ध्यान देना। 12 नंबर पे क्या है, देखो त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इसमें IJK वेक्टर वाले पढ़ने पड़ेंगे, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। 13 नंबर पे ध्यान दीजिएगा सीमा और अवकलज, यानी लिमिट से संबंधित क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, गणितीय विवेचना। और 15 नंबर पे ध्यान दीजिएगा सांख्यिकी, जो हम लोग कक्षा 10 में पढ़े थे सांख्यिकी, इस चीज़ को ध्यान देना। सांख्यिकी बस वो लो लेवल की थी, और प्रायिकता हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। तो ये फर्स्ट ईयर इंटर में प्रायिकता इंपॉर्टेंट होती है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर हाई स्कूल में जो ये सारे अपने चैप्टर तो हैं ये, लेकिन फर्स्ट ईयर में कौन से इंपॉर्टेंट हैं या 12th में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो वो चीज़ों को समझना होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 12th में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि 12th के लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, इसमें तीसरे नंबर पर ध्यान दीजिएगा, ये त्रिकोणमिति इंपॉर्टेंट है। और फिर इसमें ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति हो गया। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इस वाले में शंकु परिच्छेद, ये 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, शंकु परिच्छेद। ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिएगा प्रायिकता, ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, और सीमा और अवकलज, ये 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। और सारे चैप्टर 12th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यदि अच्छे से पढ़ाई करनी है, आगे तक जाना है, तो आपको हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यानी आपको सिलेबस पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा चैप्टर वाइज। इसमें जितनी भी एक्सरसाइज वगैरह हैं, सारी एक्सरसाइज पढ़नी पड़ेंगी, 1.1 से लेकर जहाँ तक एक्सरसाइज दी गई हैं, सभी एक्सरसाइज आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग अच्छे से लगातार पढ़ाई करते रहें और चैप्टरों को अच्छे से समझ लें। हालांकि जो भी चैप्टर है मैं आपको रिवीजन और सारे चैप्टर का सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसमें जो भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों को अच्छे से आपको पढ़ना है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमको कौन कौन से पढ़ने चाहिए, लेकिन हमें ये ज़रूरी है कि सारे चैप्टर पढ़ने चाहिए। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि हमें सारे चैप्टर पढ़ने चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, सभी चैप्टर पढ़ने होंगे, ध्यान देना, सभी जितने भी हैं, क्योंकि आपको आगे तक पढ़ना है। यदि इंटर तक पढ़ना है तो इंटर का ही सिलेबस कवर करो, लेकिन यहाँ पर आपको आगे तक पढ़ना है तो सभी सिलेबस पढ़ने होंगे। ठीक है,
धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतनी देर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।